क्या चीन की तरफ पलट गई दुनिया? चीन के साथ मिलकर अमेरिका और यूएन ने खा ली भारत को बर्बाद करने की कसम। चीन के मिशन में शामिल हुए यूएन और अमेरिका, भारत रह गया दम। चीन की किस खबर ने खोल दी भारत की बुद्धि? पाकिस्तान को झुंझुना पकड़ा गया भारत। भारत के सामने झुककर गिड़गिड़ाने लगी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां। भारत की वजह से दुनिया में मचेगा हाहाकार। अब दुनिया देखेगी भारत की असली ताकत। क्या है पाकिस्तान को भारत के इतने बड़े गिफ्ट का सच? खुलासा उड़ा देगा पाकिस्तान के होश। दोस्तों, भारत के हाथ इस समय बहुत बड़ा खजाना लग चुका है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध से तमाम दूसरी चीजों के साथ गेहूं की सप्लाई चेन में भी बड़ी रुकावट आई है। सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से ही ओपन मार्केट में गेहूं की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन तो अनाज की पूर्ति कर नहीं सकते, इसलिए अब दुनिया के सभी देश भारत की तरफ भाग रहे हैं और तब से लेकर भारत यहां का राजा बना हुआ है, क्योंकि भारत ही एकमात्र अकेला देश है जो कि इन सभी देशों को अनाज दिला सकता है। लेकिन अब जब भारत यहां का बेताज बादशाह बन चुका है, कुछ दिनों पहले भारत ने चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इस बड़े कदम से अमेरिका में तो भगदड़ जैसी स्थिति है। वहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। चावल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध की खबर पाकर किराना की दुकानों पर भारतीय टूट पड़े। पैकेट के पैकेट गाड़ियों में लाद कर घर ले गए। मौका देखकर बहुत सारे स्टोर्स ने चावल के दाम बढ़ा दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के बैन से अमेरिका में चावल की सप्लाई और कीमत पर बहुत भयंकर असर पड़ा है। भारत के चावल के एक्सपोर्ट पर बैन से अमेरिका में कैसे भगदड़ मची थी, लेकिन अब एक और खबर आई है जिसने दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। चावल के बिना भारत में लोगों का खाना पूरा नहीं होता। भारतीय कहीं भी हो, चावल खाए बिना रह नहीं पाते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चावल की कीमत में तेजी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। चावल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात पर सख्त फैसला ले लिया। सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी कच्चे चावलों के निर्यात पर रोक लगा दी है। बासमती चावल और उसना चावल को छोड़कर सभी चावलों के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% है। ऐसे में निर्यात पर लगे बैन से कई देशों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। ये फैसला इतना बड़ा है कि कई देशों में भगदड़ मच गई और कई जगह तो मारामारी हो चुकी है। दुनिया की इस भगदड़ की आंच यूएन तक तो पहुंच नहीं थी। इसके बाद यूएन ने अब भारत आकर ऐसी गुजारिश की जो देखने लायक है, जिसको पूरी दुनिया देखती रह गई। इसके साथ अमेरिका की तरफ से भारत के लिए जो आवाज आई है, उसने सबको चौंका दिया। दोस्तों, आपको बताएंगे कि आखिर पूरी दुनिया भारत को किस गर्त में धकेलना चाहती है, किस लिए यूएन और अमेरिका भारत को गड्ढे में धकेलना चाहते हैं। आखिर भारत को किस गड्ढे में धकेलने के लिए यूएन और अमेरिका ने कट्टर दुश्मन चीन से दोस्ती कर ली। लेकिन इसके साथ ये भी जानेंगे कि इन सब शेरों पर भारत कैसे सवा शेर बनकर निकला है, कैसे भारत के एक कदम ने इन सब की चालों को फेल कर दिया है। पहले आइए बारी बारी से अमेरिका और यूएन की बात बता देते हैं, उसके बाद इनकी साजिश के बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, अमेरिका ने भारत की बहुत तारीफ की है और कहा है कि भारत ने अमेरिका से मदद लेने के बाद खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनने का लंबा रास्ता तय किया। अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ने कहा कि भारत ने खाद्य सुरक्षा के मामले में शानदार काम किया है और अब भारत सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। अमेरिका की ये बातें भारत को तेल लगाने के लिए की गई। आपको बता दें कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और वैश्विक चावल व्यापार का 40% अकेले भारत निर्यात करता है। 2022 में भारत ने 140 देशों को 9.6 बिलियन यूएस डॉलर कीमत के 2 करोड़ 20 लाख टन चावल निर्यात किए। अब यूएन को समझ लीजिए, यूएन खुद को पूरी दुनिया का कर्ता धर्ता समझता है। दुनिया में मची इस भीषण तबाही की वजह से खुद यूएन ने भारत से इस रोक को हटाने की बात की। जी हां दोस्तों, यूएन ने खुद भारत से ये विनती की है कि भारत को दुनिया के हित में अपना ये फैसला बदल लेना चाहिए। लेकिन भारत अभी भी अपने स्टैंड से नहीं हटा। ये भारत की तगड़ी कूटनीतिक स्टैंड को दिखाता है। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये लोग भारत को किस गड्ढे में धकेलने की साजिश कर रहे हैं, किस प्लान में चीन, अमेरिका और यूएन मिल चुके हैं और भारत ने कैसे एक कदम से सबके मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। देखिए दोस्तों, चावल एक्सपोर्ट में एक समस्या है। धान की खेती करना अब फायदा नहीं नुकसान का सौदा बनता जा रहा है और ये बात विकसित देश समझ चुके हैं। चीन दीर्घकालीन सोच के साथ उन फसलों और उत्पादों को अपने यहाँ कम कर रहा है जो अधिक पानी मांगते हैं और पर्यावरण के लिए समस्या बनते हैं।
और अब भारत भी ये जानकर इस चावल की खेती से पीछे हट रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या होने की वजह से भारत को अपने संसाधन बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हमें पानी की कमी हो गई तो ये पीने के लिए पाकिस्तानी और चीन हमें कभी पानी नहीं देंगे। आंकड़ों के मुताबिक हमारे किसान 1 किलो चावल उगाने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी की खपत कर रहे हैं। अंधाधुंध धान की खेती पर जोर देने के कारण भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से जल और जलवायु संकट बढ़ रहा है। धान की खेती देश की अर्थव्यवस्था के साथ किसानों की राह की बड़ी चुनौती बन चुका है। इनकी खेती से लेकर खपत तक की पूरी श्रृंखला इतनी बोझिल हो चुकी है कि उसे आगे बनाए रखना कठिन हो गया। ऐसे में चीन जैसे देश प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने वाली फसलों के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली खेती से दूरी बना रहे हैं, और अमेरिका जैसे देश तो इसमें पहले से ही सतर्क हैं। अत्यधिक पानी की खपत के कारण चीन गन्ने और चावल की खेती को सीमित करने का काम कर चुका है। यही वजह है कि चीन ने खुद को चावल निर्यात से बाहर कर लिया है और धान और गन्ने को कम से कम करने की दिशा में काम कर रहा है। यही वजह थी कि साल 2020 के अंत में चीन ने भारत समेत कई और देशों से चावल आयात के सौदे किए। अमेरिका जैसे देश तो सालों से भारत से चावल मांग रहे हैं। अब आप खुद खेती करना नहीं चाहते और भारत को विश्व के भले के लिए दुहाई दे रहे हैं, भारत को चावल उत्पादन करने पर मजबूर कर रहे हैं। पिछले साल भारत ने 22 मिलियन टन का राइस एक्सपोर्ट किया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इस पूरे मार्केट पर भारत का राज हो गया था, क्योंकि ये दोनों देश दुनिया भर में सबसे ज्यादा अनाज पहुंचाते थे। अब युद्ध छिड़ जाने के बाद भारत का इस मार्केट पर राज है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अनाज समझौता तोड़ दिया। रूस ने यूक्रेन के साथ काला सागर अनाज समझौते को तोड़ दिया है, जिसके कारण वैश्विक खाद्य संकट की आशंका पैदा हो गई। रूस के इस समझौते को तोड़ देने से विश्व अनाज बाजार को तगड़ा झटका लगा। रूस के इस समझौते से बाहर आने के बाद एशिया और अफ्रीकी देशों के लिए खाद्यान्न संकट गहराता जा रहा है। अनाज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ रूस का अनाज समझौते से बाहर आना और दूसरी तरफ भारत द्वारा गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगाने के बाद पूरे विश्व पर इसका असर पड़ सकता है। वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न संकट का खतरा मंडरा सकता है। ये बात तो ठीक है कि चीन अब चावल के लिए भारत पर निर्भर है और दुनिया के बाकी देश भी भारत पर निर्भर है, लेकिन भारत के लिए ठीक बात नहीं। इससे निर्यात तो होगा, लेकिन दूरगामी बहुत नुकसान होगा। आपने देखा कि भारत ने भी इस तरफ कदम उठाए और अब रोक लगाना शुरू कर चुका है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।